भारत के नुकसान में कोई चीन, कोई अमेरिका, कोई देश ऐसा हो जो हमारा नुकसान चाहता है, समझ में आता है, क्योंकि वो विदेशी है, चाहे वो ब्रिटिश हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन भारत में पैदा होने वाले, भारत की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भारत का नुकसान करें। और अडानी पर प्रहार करके ये हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करेगा कि उन लोगों से की जाए जिन लोगों ने फर्जी आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अडानी ग्रुप को लेकर जो विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर देश की संसद को नहीं चलने दिया, सड़क तक पे अडानी को लेकर के ये आरोप लगा दिए कि अडानी ग्रुप के रिश्ते देश के प्रधानमंत्री मोदी से हैं और अडानी की कंपनियों को ये जो मोदी सरकार है इसने नियमों को ताक पे रखते हुए फायदा पहुंचाया है। और अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया गया कि उसने शेयर मार्केट में भारी गड़बड़ी की है, शेल कंपनी के जरिए ट्रांजैक्शन की गई है। इस सब पर लेकर पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ था और जेपीसी की मांग को लेकर वो लगातार संसद में सरकार पर हमलावर था। इसको देखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी। और खास बात यह है कि उस एक्सपर्ट की जो कमेटी बनाई गई थी, जो सेबी के मामले की जांच करने के लिए बनाई गई थी, उसमें रिटायर जजों को रखा गया था और उसमें एक उद्योगपति तो ऐसा था जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि इनका संबंध किसी ना किसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉर्ज सोरस से है। जी हां, उसके बावजूद भी ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो सुप्रीम कोर्ट में उस कमेटी ने जो रिपोर्ट रखी है उसमें खुलासा करते हुए कहा है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, शेल कंपनी के जरिए ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट में गड़बड़ी, ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। और पूरी जांच के बाद यह पाया गया है कि अडानी ग्रुप, उसके ऊपर लगाए गए आरोप वो फर्जी थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है, तो सवाल यह उठता है कि ये जो देश का विपक्ष किसी एक विदेशी कंपनी के आधार पर देश में बवाल कर रहा था, जिस तरह के आरोप लगा रहा था, जिस तरह से अडानी के ऊपर हमलावर था, जिसके कारण से अरबों खरबों रुपए अडानी का नुकसान हुआ, अल्टीमेटली वो देश का नुकसान हुआ। क्या देश का विपक्ष इस बात पर माफी मांगेगा? क्या राहुल गांधी अब सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री मोदी और अडानी से माफी मांगेंगे? जिन लोगों ने सवाल उठाया उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, आपको विश्वास एक विदेशी कंपनी पर है। कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी देश, वो कैसे चाह सकता है कि भारत तरक्की करे? भारत के नुकसान में कोई चीन, कोई अमेरिका, कोई देश ऐसा हो जो हमारा नुकसान चाहता है, समझ में आता है, क्योंकि वो विदेशी है, चाहे वो ब्रिटिश हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन भारत में पैदा होने वाले, भारत की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भारत का नुकसान करें। और अडानी पर प्रहार करके ये हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करेगा कि उन लोगों से की जाए जिन लोगों ने फर्जी आरोप लगाया है? आपको बता दें, ये जो एक्सपर्ट की कमेटी बनी थी, ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग को कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें आपको बता दें 6 सदस्यीय एक पैनल बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस जेपी देवधर, इसी तरह से जेपी मामथ और नंदन नीलकणी इसके अंदर थे। और ये नंदन नीलकणी वो नाम है जिसको मैं कह रहा था कि ये एनजीओ के जरिए जो सोरस से जुड़े हुए थे। और जब नंदन नीलकणी का नाम इसमें ऐड किया गया था, तब ये सवाल उठ रहा था, क्या ये कमेटी अडानी को क्लीन चिट देगी? क्योंकि पहले से ही इसमें यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे जॉर्ज सोरस है और जॉर्ज सोरस ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था कि किस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तैयार कराया जाए, फिर मीडिया के जरिए इस पर चर्चा कराई जाए और मोदी को घेरा जाए और देश की कंपनियों पर प्रहार किया जाए। ऐसे में जब कोई विदेशी व्यक्ति एक षड्यंत्र कर रहा है और उसी से संबंध रखने वाला कोई उद्योगपति इस कमेटी में है,
नाम डलते ही ये एक शंका पैदा हो रही थी कि अडानी को तो अब ये घेरेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जिस दिन रिपोर्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट रखेगी कमेटी, ये तो कहेंगे साहब अडानी फाल्टी है, अडानी के ग्रुप ने घोटाला किया है। लेकिन आज आप ताज्जुब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पर जो ये रिपोर्ट रखी गई पटल में, उस पर कहा गया है कि 13 ऐसी कंपनी थी जिसके श्रृंखला में अभी जांच करना बाकी है। 3 महीने का समय और मांगा गया है, 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो ये एक्सपर्ट की कमेटी बनी थी 6 सदस्यीय, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग है, इसके अलावा जिस दिन ये रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट आने के जस्ट पहले से ये देखा जा रहा है कि कुछ शॉर्ट सेलिंग कंपनियां पहले से अपना स्थान बना रही थी और इस मामले को लेकर के वो ये काम कर रही थी कि वो अपनी पोजीशन बना ले, फिर शेयर डाउन होंगे, जब शेयर डाउन होंगे तो इसका लाभ वो कमाएंगी। यानी एक सोची समझी एक षड्यंत्र किया गया था, एक रणनीति बनाई गई थी और पूरी एक प्लानिंग थी कि अडानी ग्रुप को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की जो आर्थिक स्थिति 5वें नंबर पर पहुंच गई थी विश्व में, उसको कैसे डाउन किया जाए, क्योंकि चीन हो या अमेरिका, वो कैसे चाहेगा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति पर पहुंच जाए। और इसलिए षड्यंत्र रचे गए। इन षड्यंत्रों की अब पोल खुली है और ये जो सारा कुछ खुलासा हुआ है, अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ये जो पूरा विपक्ष है, ये अडानी अडानी चिल्ला रहे थे, इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल को याद करिए, जो विधानसभा में उन्होंने अपना भाषण दिया था, उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए थे ये कह करके कि अडानी की जो कंपनियां हैं उसमें मोदी का पैसा लगा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिए संसद के अंदर, उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों में मोदी जी जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं ताकि अडानी को ठेका दिलवाया जा सके। ये कितना गंभीर आरोप है। अब इस देश से ये नेता जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था, क्या माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। देश के अंदर ये चर्चा चल रही है कि कोई भी झूठ बोलकर किसी पर आरोप लगा दे, क्या उसके लिए कोई सजा नहीं है? झूठ बोलने की कोई सजा नहीं होती। इन राजनेताओं को मान्यता रद्द होने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि इनको इसके विरुद्ध कोई दंड नहीं दे सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और ऐसे टाइम में राहत मिली है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के 3% शेयरों में बढ़ोतरी हुई है। ये 3% जो शेयर में बढ़ोतरी हुई है, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, इन सब में 3% की रिकवरी बहुत अच्छी रिकवरी मानी जाती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जिन लोगों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भगवान की बनाई हुई रिपोर्ट मानकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और एक झूठ फैलाया, वो कब देश से माफी मांगेंगे? और अडानी ग्रुप से मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, जिन लोगों ने झूठ फैलाकर कंपनी को अरबों खरबों रुपए का नुकसान किया है। वंदे मातरम।